तो इंडियन पॉलिटी की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका पार्ट 1 कर चुके हैं हम, पार्ट 2 है, ठीक है ना। अराउंड आपके 4 से 5 वीडियोस आएंगे, उसमें आपकी पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी 1 लाइन्स में, ठीक। तो देखते हैं आज की वीडियोस। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं उसके पद से, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसको महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। कहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। अब जैसे आपको राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है तो उसकी सूचना आपको राष्ट्रपति को ही देनी होगी कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं 14 दिन पहले, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, जो आपका राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति उसका मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख और 4 लाख क्रमशः। मतलब आपका जो राष्ट्रपति है उसका वेतन आपका 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। आपको राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम कितने साल का होना चाहिए, 35 साल का। लोकसभा भंग करता है, कौन करता है भंग, राष्ट्रपति, आपका अनुच्छेद 85 के तहत। मतलब लोकसभा की 5 साल का भंग होती है ना, तो वो जो भंग करता है कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 85 के तहत उसको ये अधिकार है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, जो आपका कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं, मृत्युदंड कह सकते हैं, उसको क्षमा करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, जो ऐसा न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया था, वो कौन है, एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, संसद एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा, जो आपके संसद दोनों, आपकी जो राज्यसभा, आपके जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उनके सदस्य, और जो विधानसभा है हर राज्य में, उनके सदस्य निर्वाचित माने इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वाले नहीं लेंगे इसमें हिस्सा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मतलब जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य आपका मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियंस, और राज्यसभा में 12। 1 मिनट। जो आपका प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सभी को मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक। अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस प्रकार से होता है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। इसका जो सिंगल ट्रांसफर वोट मैंने बताया था आपको, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए कुछ उम्मीदवार हैं, A, B, C, इनके नाम लिखे होंगे। जैसे हम इलेक्शन देते हैं तो हम सीधा इलेक्शन में जाते हैं तो वोट जिसको देना है उसके आगे बटन दबा के आ जाते हैं ना, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे में जो आपके वोट देंगे मतदाता होंगे, उनको एक ऐसा पर्चा दिया जाएगा जिसमें सबके नाम लिखे होंगे कैंडिडेट्स के, 1, 2, 3 जैसे कैंडिडेट है। हमको इसमें प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि पहले प्रेफरेंस में दूंगा B को, दूसरी दूंगा A को, तीसरी दूंगा इसको। तो जो पहली प्रेफरेंस जिसको मिलेगी सबसे ज़्यादा वो आपका जीता घोषित होगा। ये सिंगल ट्रांसफर वोट का आपकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो आपके मंत्री होंगे ना, मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन दिया गया है। किसी भी अगर राज्य में इसको लगाना है, ठीक है, इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति खुद करेगा, ठीक। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऐसे राष्ट्रपति जो उनके कार्यकाल में मृत्यु हुई थी भारत में, वो है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक आपका राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, अगर राष्ट्रपति उसके पद पर नहीं है तो उसके स्थान पर जो काम करेगा आपका उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति, उसको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। फर्स्ट कौन था, वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सबको पता है, प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, जो ऑर्डिनेंस बोलते हैं हम। अगर दोनों सदन चल ही नहीं रहे, हमको कोई कानून बनाना है, अगर हमका लोकसभा राज्यसभा आपको चल ही नहीं रहे उस टाइम पे, हमको कोई कानून बनाना है तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति सीधा उस पर साइन करके उस कानून को लागू कर देगा, उसको अध्यादेश बोलते हैं। ये अधिकार होता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपके जो राष्ट्रपति है उसके पद को या राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे ऑफिस में जाने से पहले, ठीक। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। जैसे आपका कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति नहीं बन रही है लोकसभा राज्यसभा की, तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, मतलब दोनों को एक साथ बैठा के डिस्कशन किया जाएगा। ये जो बैठेगा कौन बुला सकता है, आपका राष्ट्रपति, और इसका अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो आपका राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, 1951 में आपका पंजाब में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 63 में।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, अगर कोई भी हमारा विवाद हो रहा है इन दोनों के इलेक्शन से लेकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अगर जो मैंने कहा राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो आपका उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करेगा। अगर दोनों अनुपस्थित हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी, तो इनकी जगह पे कौन काम करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी अनुपस्थित है तो कोई अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के, ठीक है ना, मतलब जो आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव है उसमें भाग कौन लेता है? जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को उसमें कौन ले रहा था? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य सारे भाग ले रहे थे, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आएगी तो यहाँ पर सिर्फ संसद वाले लेंगे, इसमें राज्य विधानसभाओं के भाग नहीं लेंगे, और संसद के भी दोनों, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई? इसमें नंबर नहीं डाले, लिख लेना। अनुच्छेद 74 के अंदर आपका प्रधानमंत्री की बात की गई है। ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कहलाता है प्रधानमंत्री। जैसे मंत्रिमंडल है, उनके मंत्री हैं, उनको कोई डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन किसके नाम पे लिया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पे ना। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया गया था कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन प्रथम पूर्णतः ये तो आपके सहयोग से आए थे लोगों के, ठीक है, लेकिन प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? 1977 में। एक मिनट, पद कौन सा पद? राष्ट्रपति पद लिख लेना यहाँ पर। राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाला पहले राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये आपका लास्ट स्लाइड है। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री, मतलब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया लेकिन संसद जाते उससे पहले इनको हटा भी दिया गया। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो उन्होंने संसद एक भी दिन नहीं देखी। कौन? चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह इनका नाम है, लेकिन इनका चरण कभी संसद में नहीं पड़े। ठीक है। राज्यसभा का गठन हुआ, जो राज्यसभा की कब बनी? 3 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा कब बनी? 6 मई 1952 को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद स्थायी व उच्च सदन है, ठीक है, जो संसद का स्थायी और उच्च सदन है वो आपका राज्यसभा है। ये आपका स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा हर 5 साल में खत्म हो जाती है ना, फिर नया इलेक्शन होता है, फिर आपकी नई लोकसभा आती है, वैसे राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, वहाँ पर सदस्य हमेशा रहते हैं। ठीक। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में आपके अधिकतम 552 हो सकते हैं, राज्यसभा में आपके 250 हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसे आप राज्यसभा के सदस्य बन गए तो आप 6 साल तक सदस्य रहेंगे, और लोकसभा वाले 5 साल तक रहेंगे सिर्फ। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है। आपको लोकसभा के सदस्य बनना है तो आप 25 साल के होने चाहिए मिनिमम, और राज्यसभा का बनना है तो 30 साल के मिनिमम। पहली बार विपक्ष के दल के नेता की मान्यता देगी, जो आपका विपक्ष का दल होता है, विपक्ष के दल का नेता होता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं हम। जो आपकी एक तो पार्टी होगी जो रूल कर रही है, एक जो उसके अगेंस्ट बैठी हुई पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है ना, उसके अपोजिशन में, उसको हम बोलते हैं विपक्ष का नेता। ये सबसे पहले टर्म जो है, या विपक्ष का नेता सबसे पहले कब बनाया गया? 1969 में। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज राइट इट डाउन एंड रिपीट लर्न।